आज की इस वीडियो में सावित्री की उत्पत्ति की कथा के बारे में सुने कि किस प्रकार से ब्रह्मा और गायत्री ने अपनी छलपूर्ण बुद्धि से सावित्री को उत्पन्न किया। कह ब्रह्मा चलु जननी पासा, तब गायत्री वचन प्रकाशा। औरो युक्ति करो एक ठानी, दूसरी साक्षी लेहु उत्पानी। फिर ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि अब माता अष्टांगी के पास चलें। तब गायत्री ने अपने वचन प्रकट किए कि एक उपाय और करो जो मैंने सोचा है। वह यह युक्ति है कि दूसरी साक्षी और उत्पन्न कर लो। ब्रह्मा कहे भली है बाता, कर हु सोई जिही माने माता। तब गायत्री यतन विचारा, देव मैल गही किन नियारा। गायत्री की उपाय वाली बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, तुम वही करो जिस पर माता विश्वास कर ले। तब गायत्री ने दूसरी साक्षी उत्पन्न करने के उपाय पर विचार किया, इसलिए उसने अपने शरीर से मैल निकालकर अलग कर लिया। कन्या रचि निज अंश मिलावा, नाम सावित्री तासु धरावा। गायत्री ते ही कहू समझावा, कहियो दरस ब्रह्मा पितु पावा। गायत्री ने उस मैल में अपना अंश मिलाया और एक अन्य कन्या बनाई। ब्रह्मा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखवाया। फिर गायत्री ने उस कन्या सावित्री को कहकर समझाया कि तुम भी हमारे साथ चलकर माता अष्टांगी से कहना कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया है। कह सावित्री हम नहीं जानी, झूठ साक्षी दे आपनी हानि। यह सुनी दो कहे चिंता बापा, यह तो भयो कठिन संतापा। गायत्री की यह बात सुनकर सावित्री ने कहा, जो तुम कह रही हो उसे मैं नहीं जानती, और झूठी गवाही देने में तो अपनी हानि होती है। यह सुनकर तथा सोचकर उन दोनों को चिंता हो गई कि यह तो बहुत बड़ा दुख हुआ। गायत्री बहुविधि समुझाई, सावित्री के मन नहीं आई। पुनि गायत्री कहा बुझाई, तब सावित्री वचन सुनाई। गायत्री ने सावित्री को अनेक तरह से समझाया, परंतु सावित्री के मन में झूठ बोलने की बात नहीं आई। गायत्री ने उसे फिर समझाकर कहा, तब सावित्री ने उसे अपने मन का वचन सुनाया। ब्रह्मा कर मोसोरति साजा, तो मैं झूठ कहो यही काजा। गायत्री ब्रह्मा ही समुझावा, दे रतिया कह काज बनावा। ब्रह्मा मुझसे रति पर संग करें, यही मेरा काम है। यदि वह स्वीकार करे तो मैं उनके लिए झूठ बोलूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया कि सावित्री को रतिदान देकर अपना काम बनाओ। ब्रह्मा रति सावित्री ही दिन्या, पाप मोट आपन सरलीना। सावित्री कर दूसर नाऊं, कही पुहु पावती वचन सुनाऊं। तीनों मिली के चली भेतहमा, कन्या आदि कुमारी जहमा। ब्रह्मा ने सावित्री को रतिदान दिया और बहुत भारी पाप अपने सिर पर ले लिया। सावित्री का दूसरा नाम बदलकर उसे पुह पावती कहकर उसकी बात सुनाते हैं। वे तीनों मिलकर वहां चले गए जहां कन्या आदि कुमारी अष्टांगी थी। ब्रह्मा का गायत्री और सावित्री के साथ माता के पास पहुंचना तथा सबको माता का श्राप पाना। करी प्रणाम सन्मुख रह जाई, माता सब पूछी कुशलाई। ब्रह्मा गायत्री और सावित्री ने अपना माता अष्टांगी के सामने जाकर प्रणाम किया। तब माता ने उनसे सब कुशल क्षेम पूछा। अध्यावचन ब्रह्मा प्रति, कहु ब्रह्मा पितु दर्शन पाए, दूसरी नारी कहाँ से लाए। माता अध्या अष्टांगी कहती है कि हे ब्रह्मा, कहिए क्या तुमने अपने पिता के दर्शन पाए और यह दूसरी स्त्री कहाँ से लाए। ब्रह्मावचन अध्याप्रति, कह ब्रह्मा दोहु है साक्षी, परसो शीश देखी इन आँखी। ब्रह्मा ने माता अष्टांगी से कहा कि ये दोनों साक्षी हैं कि मैंने पिता का दर्शन पा लिया है। इन दोनों की साक्षी के सामने मैंने उनका शीश स्पर्श किया। अध्यावचन गायत्री प्रति, तब माता बूझे अनुसारी, कहु गायत्री वचन विचारी। तुम देखा इन दर्शन पावा, कहो सत्य दर्शन पर भावा।
तब माता अष्टांगी ने उत्तम तरीके से पूछा कि हे गायत्री, विचार करके कहो, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया, और सत्य बताओ कि उनके दर्शन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। गायत्री वचन आध्याप्रति। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा दरस शीस पितु पावा। मैं देखा इन पर सेऊ शीस, ब्रह्मा ही मिले देव जगदीश। तब गायत्री ने माता अध्या से कहा कि ब्रह्मा ने पिता के शीश का दर्शन पाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रह्मा ने उनके शीश को आदर सहित स्पर्श किया। सत्य ही ब्रह्मा जगतपति अपने पिता निरंजन से मिले हैं। ले ही पुहु परसेव शीश पितु, इन दृष्टि में देखत रही। जलधार पुहुप चढ़ाए दिन है, हे जननी यह है सही। पुहुप ते पुहु पावती भई, प्रकट ताही ठामते। इनहु दर्शन लय हो पितु को, पूछू यही वामते। गायत्री कहती हैं कि ब्रह्मा ने फूल लेकर अपने पिता के शीश का स्पर्श किया। मैं अपनी इन आंखों से सब देखती रही। हे माता, यह सत्य है। ब्रह्मा ने जलधार पर फूल भी चढ़ाए। फूल से ही यह पुहु पावती उस स्थान से प्रकट हुई। इसने भी पिता का दर्शन पा लिया है। यह इस स्त्री से पूछिए। हे जननी यह है सही, तुम पूछी लो पुहु पावती। सब ही सांच मैं तो सो कहूँ, नहीं झूठ है एक कोरती। अध्यावचन पुहु पावती प्रति। माता कह पुहु पावती सो, कहो सत्य ही मोह सना। जो चढ़े शीश ही पिता के, तुम वचन बोलो तत्खाना। गायत्री कहती हैं कि हे माता, यह मैंने जो कहा है सही है। तुम इस पुहु पावती से पूछ लो। मैंने तुम्हें सब सत्य ही कहा है, इसमें एक रति भी झूठ नहीं है। माता अध्या कहती हैं कि हे पुहु पावती, मुझसे सत्य कहो। इस क्षण तुम मुझे बोलकर बताओ जो ब्रह्मा ने पिता के शीश पर चढ़ाया। कहु पुहु पावती मोही, दरस कथा निर्वार के। यह मैं पूछो तो ही, किम ही ब्रह्मा दर्शन किए। अध्या माता कहती हैं कि हे पुहु पावती, मैं यह तुमसे पूछती हूँ कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किस प्रकार किए। पिता के दर्शन की कथा का मुझे सत्य सत्य वर्णन करो। पुहु पावती वचन अध्याप्रति। श्यावत्री अस वचन उतारी, मानो निश्चय बात हमारी। दर्शन शीश लय हो चतुरारन, चढ़े शीश यह धर निश्चय मन। श्यावत्री यानी पुहु पावती ने ऐसा वचन उच्चारण कर कहा कि हे माता, तुम मेरी बात निश्चय पूर्वक मानो। चतुर्मुख ब्रह्मा ने पिता के शीश के दर्शन पाए और शांत एवं शिथिर मन शीश पर जल व फूल चढ़ाए। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। साक्षी सुनत अध्या अकुलानी, भा अचरज यह मरहम न जानी। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि गवाही को सुनते ही माता अध्या परेशान हो गई। इस पर उसे आश्चर्य हुआ तथा इस रहस्य को वह न समझी। अध्या की चिंता। अलख निरंजन अस्परण भाखी, मोह कहें को न देखे आँखी। ये तिन्हु कस कही लबारी, अलख निरंजन कहु है संभारी। ध्यान किन्ह अष्टांगी ती हिसण, ध्यान माही अस कहो निरंजन। अध्या माता मन में चिंता करती हुई विचारती हैं कि अलख निरंजन ने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई मुझे आंखों से नहीं देख पाएगा, परंतु ये तीनों लबारी यानी झूठे कपटी कैसे कहते हैं कि इन्होंने पिता निरंजन का दर्शन पाया। हे अलख निरंजन, अब तुम ही इसे संभालो। उस क्षण अष्टांगी ने ध्यान किया और ध्यान में ही निरंजन ने ऐसा कहा कि मुझे सत्य बताओ। निरंजन वचन अष्टांगी प्रति। ब्रह्मा मोर दरस नहीं पाया, झूठी साक्षी इन आन दिवाया। तीनों मिथ्या कहा बनाई, जनी मान हूँ यह है लबराई। निरंजन ने अष्टांगी के ध्यान में आकर कहा कि मेरा दर्शन इन्होंने नहीं पाया, इसने तुम्हारे पास आकर झूठी गवाही दिलवाई है,
इन तीनों ने झूठ बनाकर सब कहा है, इनकी बात मत मानो, यह सब झूठ है। आगे अध्या का ब्रह्मा को श्राप देना कल की वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बोलो साधो सत साहिब।